हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूटन गुरु। उम्मीद है आप सब अपने घरों में बहुत अच्छे और खुश होंगे और अपनी पढ़ाई, अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं छोटे से इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए और इस वीडियो में हम 3 इन्फॉर्मेशंस डिस्कस करेंगे और 3 डाउट्स क्लियर करेंगे। सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन है वो है CUET के बारे में, और दूसरा है कि कौन से सब्जेक्ट हम चूज़ करें CUET का फॉर्म अप्लाई करते हुए, और तीसरा है कि आपका जो डाउट है वो कैसे सोल्व होगा अभी एग्जामिनेशन से पहले, या फिर आप CUET फॉर्म अप्लाई करने के बाद उसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो ये जो तीसरा वाला है वो तो कई सारे वीडियोज़ में आएगा, पर मैं आपको बताऊंगा इसमें थोड़ा सा उसके बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले CUET क्यों है ज़रूरी। ओके, देखो, जब भी मैंने क्लासेस के दौरान आपको CUET के बारे में बताया तो उसमें एक चीज़ आता था निकल के कि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ज्वाइन करने हो, तो जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, JNU है, BHU है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऐसे यूनिवर्सिटीज़ ज्वाइन करने हो तो आपको CUET देना होता है। तो ऐसे में स्टूडेंट के दिमाग में ये आ रहा होता है कि कई सारे स्टूडेंट के बहुतों ने अप्लाई किया और कर भी रहे होंगे, पर बहुतों के दिमाग में ये आ रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हूँ और मेरे को इधर आसपास के ही किसी भी कॉलेज से ग्रेजुएशन कर लेना है। अब नया वाला जो अपडेट है ना वो ये है कि अपना जो पलामू का जो नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी है, या झारखंड में कई सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे रांची यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे और भी बहुत सारे, तो वो सभी के एडमिशन प्रोसेस में CUET के स्कोर कार्ड को कंपलसरी कर दिया गया है। और इसलिए अब आपको जनरल ग्रेजुएशन यहाँ पे रह के इसी इन्वायरमेंट में या इसी पलामू में या रांची में अलग अलग जगहों पे झारखंड में ही रह के अगर आपको करना हो तो भी आपको CUET अप्लाई करना पड़ेगा और उसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा, क्योंकि उनके कॉलेजेस में एडमिशन्स जो होंगी वो CUET के स्कोर कार्ड के बेस पे ही होंगी। और इसलिए अब CUET सबके लिए कंपलसरी, यानी कि इफ़ यू आर अ 12th appearing student you must have to fill CUET फॉर्म। ओके, सो आप सब लोग जाके अप्लाई करें उसको, सब लोग जाके अप्लाई करें। आई एम एडवाइजिंग यू अगेन कि ऑल ऑफ यू हैव टू गो एंड अप्लाई द CUET फॉर्म। और डेट्स नहीं बचे, ये वीडियोज़ आने में काफ़ी लेट हो गया क्योंकि मैं अच्छे से बोल नहीं पा रहा था 2-3 दिनों से। और हालांकि ये जो इन्फॉर्मेशन है CUET कंपलसरी वाला वो 3-4 दिन पहले ही आ चुका है। ओके, और दूसरा पहला क्लियर CUET इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब सारे कॉलेजेस में जहाँ पे आप जनरली आप अपने ही NPU में या रांची यूनिवर्सिटी में या कहीं भी आसपास ही पढ़ना चाहते थे, उसमें भी CUET के स्कोर कार्ड की आवश्यकता है एडमिशन के लिए, उन्होंने कंपलसरी कर दिया है, तो आपको CUET देना ही पड़ेगा। अब इसमें एक बात ये आता है कि अगर हम CUET अप्लाई कर ही रहे हैं तो हम बड़े टारगेट्स के लिए क्यों ना करें, क्योंकि तो मैं आपको एक पर्सनल एडवाइस करूंगा कि आप CUET अप्लाई करें और उसमें टारगेट सभी यूनिवर्सिटीज़ को करें। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी को करें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को वहाँ पे चूज़ करें, BHU को चूज़ करें, JNU को चूज़ करें, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को चूज़ करें, ठीक है। और भी अगर MET यूनिवर्सिटी है उसको भी चूज़ करें, और भी ऐसे यूनिवर्सिटीज़ जो हैं आप वहाँ देखें और उनको चूज़ कर सकते हैं। साथ में आप रांची यूनिवर्सिटी भी चूज़ कर लें, NPU भी चूज़ कर लें, झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी चूज़ कर लें। ये सुन लीजिएगा 3-4 बार वीडियो को आगे पीछे करके जो भी मैंने बोला है, ये सारे यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप अप्लाई करें अभी CUET को, ठीक है। और सब्जेक्ट कौन कौन सा लें ये मैं बता रहा हूँ। तो जिनको BA LLB लेना होगा उनके लिए 3 एग्ज़ाम ही इम्पॉर्टेंट है, तो वो 3 एग्ज़ाम उसके लिए सेलेक्ट करेंगे। लेकिन आपको जनरली सारे यूनिवर्सिटी टारगेट करने के लिए जो मैंने बताया वो आपको मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। और फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में आप इंग्लिश या हिंदी कुछ भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। और फिर आप जो डोमेन सब्जेक्ट होगा आपका, मतलब जो आपने ISC में किया, ISC के अकॉर्डिंग आपका है, उसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो चूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसमें एक ज्योग्राफी भी चूज़ कर सकते हैं, एक पॉलिटी भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पर आपको ध्यान रखना है कि वो मैक्सिमम 7 ही होने चाहिए, और एक जनरल टेस्ट। तो लैंग्वेज और जनरल टेस्ट ये दोनों कंपलसरी हैं। और बीच का जो 5 सब्जेक्ट आ रहा है ना आपका,
उसमें आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चुनिएगा तो 2 आर्ट्स वाले सब्जेक्ट ले लेना, यानी कि ज्योग्राफी या पॉलिटी ले लेना, या अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो दोनों चूज करिएगा तो एक कोई सब्जेक्ट ले लीजिएगा आर्ट्स वाला, यानी कि ज्योग्राफी या पॉलिटी में से कुछ भी। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट्स क्लियर हुए कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको चूज करना है, कौन कौन से कोर्सेज चूज करना है। ये आपके अपने पे डिपेंड करता है कि आप आगे क्या करना चाहते हो। आप BSc कर सकते हो अलग अलग सब्जेक्ट से, आप BA कर सकते हो अलग अलग सब्जेक्ट से, BA LLB कर सकते हो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि BBA कर सकते हो, BA LLB कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं आप वहाँ से। बीटेक वाले जो स्टूडेंट हैं, जो लोग बीटेक के बारे में सोचते हैं CUET के थ्रू, वहाँ पे कुछ कॉलेजेस कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जहाँ पे बीटेक अवेलेबल है CUET के थ्रू। लेकिन मैं आपको एक पर्सनल सजेशन कर दूंगा कि बीटेक कोर्स के लिए अलग ही एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसका अलग टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ होती है। ठीक है, और इसलिए आप बीटेक वाले जो स्टूडेंट हैं वो CUET के थ्रू ना भी चूज करेंगे कोई इशू नहीं है, आप अलग से एडमिशन ले सकते हो। बहुत सारे अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस होती हैं, JEE मेंस दे सकते हैं आप, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज भी आते हैं। ठीक है, तो बीटेक वालों के लिए ये है, यानी कि बीटेक वाले JEE मेंस दे सकते हैं बीटेक वाले, क्योंकि उनका एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है बीटेक कॉलेजेस का, उनकी यूनिवर्सिटीज़ टेक्निकल यूनिवर्सिटी अलग होती है। ठीक है, तो आप उन यूनिवर्सिटीज़ से करें जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है। ये CUET में जैसे मिक्स करने जैसा है, अब इसमें जो इनका जो बीटेक होगा वो किस प्रकार का होगा, दैट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। सो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि बीटेक करने वाले जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, या मेडिकल वाले जो BSc नर्सिंग, BSc MLT ये सारे कोर्स आते हैं मेडिकल वाले, तो इनका एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉलेज होता है, वो वहाँ से करेंगे। उनके लिए मैं आपको इन सभी चीज़ों के लिए आपको मैं आगे बताऊँगा। ठीक है, तो अलग अलग इन्फॉर्मेशन आगे बताऊंगा। और तीसरा जो हमारा आज का सबसे बड़ा टॉपिक है कि आप एग्जामिनेशन से पहले डाउट कैसे डिस्कस करें। तो आप अभी जाएं और अपना सिलेबस निकालें, सिलेबस में वो टॉपिक्स लिखें जो आपका डाउट्स है, और हमारे 9572783733 यानी कि न्यूटन गुरु वाला जो नंबर है व्हाट्सएप पे, उस पर सेंड कर दें। मैं कल से आपको एक एक डाउट के वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करते जाऊंगा, डिस्कशन की वीडियो, मैं डाउट डिस्कस करता हुआ वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, ओके, इन्फॉर्मेशन क्लियर है। आज आपको जाना है डाउट सेक्शन निकालना है, डाउट में जो टॉपिक्स हैं उनको मार्क करना है, अलग लिखना है, और वो 9572783733 यानी कि न्यूटन गुरु का जो डाउट डिस्कशन वाला नंबर है उस पर अपने नाम के साथ भेज देना है। ओके, इज दैट क्लियर? इन्फॉर्मेशन क्लियर है। 3 इन्फॉर्मेशन निकल के आया। सब्जेक्ट कौन सा चुनना था वो मैंने बताया, CUET क्यों जरूरी है ये मैंने बताया, और आपका डाउट कैसे क्लियर होगा अभी से ये मैंने बताया। तीनों इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गए हैं। आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं। दैट्स ऑल।